हेलो गाइज, वेलकम टू पाइथागोरस क्लासेस। और गाइज, मैं हूं बीरबल। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सो गाइज, कॉम्पिटिटिव मैथ्स के बेहतरीन ट्रिक और कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पाइथागोरस क्लासेस को। तो चलिए, आज का टॉपिक है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, सतत भिन्न। हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में फ्रैक्शन के 3 टाइप देखे थे। पहला साधारण भिन्न सिंपल फ्रैक्शन, दूसरा दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन और तीसरा सतत भिन्न कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो उसी तीसरे टाइप कंटिन्यूड फ्रैक्शन को हम लोग कवर करेंगे। और साधारण भिन्न के भी 3 टाइप होते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। यदि आप फ्रैक्शन के सारे वीडियोज को नहीं देखे हैं या फिर चैनल पे नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उन सारे वीडियोज को जरूर देख लें। हमने जितने भी चैप्टर्स को अभी तक पढ़ाया है उन सभी चैप्टरों का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके किसी भी चैप्टर्स के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टॉपिक क्या है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, सतत भिन्न। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सतत भिन्न या फिर कंटिन्यूड फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं 1/1 प्लस 1 फिर से बाय 1 प्लस फिर से बाय 1 बाय फिर 1 प्लस 2/3। ये क्या है, कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो यदि कोई फ्रैक्शन कंटिन्यू बढ़ता जाए तो उसी को बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ये जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन 3-4 स्टेप ही जाए, ज़्यादा स्टेप भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मतलब कंटिन्यू रहेगा। इस तरह से ये कंटिन्यू रहेगा, फिर से नीचे जाएगा और लास्ट में कोई फ्रैक्शन आपको मिलेगा। तो इस प्रश्न में भी कुछ स्टेप के बाद आपको फिर कुछ फ्रैक्शन मिलेगा। मान लेते हैं p/q। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन के वैल्यू फाइंड करने के ट्रिक। तो आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कंटिन्यूड फ्रैक्शन के सवाल आपको बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए टाइप 1 को देखिए। टाइप 1 में क्या होगा, जो आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन होगा उसमें सभी स्थान पे 1 होगा और लास्ट में जो फ्रैक्शन होता है उसमें कुछ फ्रैक्शन होगा, बाकी बात सभी जगह पे 1 ही होगा। तो इसका हम लोग ट्रिक देखेंगे। तो ट्रिक देखने से पहले हम लोग इसके बेसिक मेथड को सीख लेते हैं, क्योंकि बेसिक मेथड जो होता है आपको हर समय और हर क्वेश्चन में आपका साथ देने वाला है। तो चलिए हम लोग बेसिक मेथड को सीखते हैं। तो सॉल्यूशन को देखिए, 1 है प्लस 1/1 प्लस 1 फिर 1 प्लस 1 और यहाँ पे सॉल्व कीजिए। 3 एलसीएम होगा तो 3 लिख देते हैं और 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 + 2 क्या हो जाएगा आपका 5। तो सबसे पहले आप एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए। अगर आपको कहीं भी 1/a/b दिखे तो ये क्या हो जाता है, b/a हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जब ये डिवाइड का साइन इनटू में चेंज करते हैं तो b ऊपर चल जाता है और ये नीचे चल जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए अब क्या होगा, ये 1 है प्लस 1/1 प्लस 1 फिर 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 1/5/3 है तो 1/5/3 तो ये क्या बन जाएगा 3/5। आगे बढ़ते हम लोग, क्या है 1 प्लस ये 1 फिर ये 1
यहाँ भी 1। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 5 एलसीएम, 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 प्लस 3 8। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको अब हम लोग यहाँ पे ले आते हैं। 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8/5 है, तो ये क्या बन जाएगा, 5/8। फिर से आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस 1 बाय, अब फिर से एलसीएम लेंगे तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8 एलसीएम, 8 को 1 से करेंगे तो 8 प्लस 5 13। फिर से आगे क्या होगा, 1 प्लस 1/13/8 है, तो क्या बन जाएगा, 8 ऊपर 13 नीचे। फिर से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 यहाँ पे जाएगा तो 13 प्लस 8 21। तो यही आपका आंसर हो गया। तो ये आपका बेसिक मेथड है, ये बहुत ही लॉन्ग होने वाला है और साथ ही साथ लेंदी भी है। तो ये प्रश्न में तो आपको 4 ही प्लस दिख रहे हैं, अगर 4 से ज़्यादा हो जाए तो ये मेथड आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। इसीलिए हम लोग सीखते हैं ट्रिक को, और ट्रिक से आप बहुत आसानी से 5 सेकेंड में इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं हम लोग ट्रिक को। ट्रिक क्या है, तो जो लास्ट में फ्रैक्शन है, तो लास्ट में फ्रैक्शन क्या है, 2/3। तो लिख लेना हमको 2 और 3, 2/3, तो पहले 2 फिर 3, और प्लस कितने हैं देख लेना, 1 2 3 4, 4 प्लस है तो 4 बॉक्स बनाना है। ये बॉक्स में हमें क्या भरना है, तो देखिए इन दोनों को पहले जोड़िए, 2 और 3 को, तो 2 और 3 ऐड होगा तो 5। फिर इन दोनों को जोड़िए और ये बॉक्स में भरना है, 3 और 5 8 यहाँ पे भरना, इन दोनों को जोड़ना है, 5 और 8 यहाँ पे भरना है 13। फिर इन दोनों को ऐड करना है, 8 और 13 21। हम लोगों ने बॉक्स को भर लिया। ये जो प्रश्न का सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, लास्ट बॉक्स में जो आया है उसको ऊपर लिखिए और सेकेंड लास्ट बॉक्स में जो है उसको नीचे, तो 21 डिवाइडेड बाय 13। तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसानी से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लिए। ये देखिए कितना लंबा जा रहा था, ये प्रोसेस से हम लोग जा रहे थे तो, लेकिन बेसिक मेथड को भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो ट्रिक से नहीं बनने वाले हैं, उसमें आपको बेसिक मेथड लगाना ही पड़ेगा। तो आप लोगों ने ट्रिक को सीख लिया, लेकिन आप अपने माइंड में एक बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर आपका आंसर जो होगा गलत हो सकता है। तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है, इन दोनों प्रश्नों को देखिए, कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है 1 प्लस के साथ स्टार्ट हुआ है, और इसमें जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है 1 डिवाइडेड बाय के साथ स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ भी 1 2 3 4 प्लस, और यहाँ भी 1 2 3 4 प्लस। तो इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न जो आपका स्टार्ट हो रहा है प्लस के साथ स्टार्ट हो रहा है या फिर डिवाइडेड बाय के साथ स्टार्ट हो रहा है। अगर 1 प्लस से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग क्या पढ़े थे, ये फ्रैक्शन क्या आपका 2/3, तो 2/3, तो 2 और 3 लिख देना, 1 2 3 4 प्लस, तो 4 बॉक्स बना देना। पहला बॉक्स में क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 21। और इसका आंसर क्या होता था, लास्ट वाला को पहले और सेकेंड लास्ट को नीचे लिखना, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस टाइप वाले प्रश्न में जब प्रश्न आपका 1 डिवाइडेड बाय के साथ स्टार्ट होगा तो क्या करना है, यहाँ पे जो है उसे लिखना है। प्रोसेस सेम रहेगा, 2 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो चीज़ है यहाँ पे आ जाएगा 5 8 13 और 21, 5 8 13 और 21। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर में आपको
सेकेंड लास्ट को पहले लिखना है और लास्ट वाले को नीचे लिखना है। तो यही आपका आंसर हो गया। तो ये क्यों हो रहा है? तो देखिए यहाँ पे ये जो पूरा वैल्यू है इसका वैल्यू कितना आया 21/13। तो यही चीज़ पूरा यहाँ पे आपका कॉपी पेस्ट है। तो कॉपी पेस्ट है तो इसका वैल्यू कितना है 21/13। तो यहाँ भी इसका वैल्यू कितना आएगा 21 इसको हटाएंगे तो 21/13 21/13। फिर से हम एक कॉन्सेप्ट बताए थे 1 डिवाइडेड बाय कुछ भी रहे तो क्या होता था नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, अंश हर बन जाता और हर अंश बन जाता। तो इसीलिए याद रखिएगा प्रश्न आपको देख लेना है 1 प्लस के साथ स्टार्ट हो रहा है या फिर 1 डिवाइडेड बाय के साथ स्टार्ट हो रहा है। डिवाइडेड बाय के साथ अगर स्टार्ट हो तो सेकेंड लास्ट को ऊपर और लास्ट को नीचे, और प्लस के साथ स्टार्ट हो तो लास्ट को ऊपर सेकेंड लास्ट को नीचे। तो हम लोग कॉन्सेप्ट को सीख रहे थे इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, लेकिन अब कॉन्सेप्ट को सीख लिए तो अब जितने भी सवाल आएंगे आप लगभग 5 सेकंड में उसका सॉल्यूशन आसानी से कर सकते। तो चलिए एट फर्स्ट यू पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। पहले आप वीडियो को पॉज करें और इसे सॉल्व करने का प्रयास करें। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं। फ्रैक्शन क्या है आपका लास्ट फ्रैक्शन 3/5। तो 3 और 5 लिख देना है प्लस 1 2 3 4। तो 4 फिल इन द ब्लैंक्स डाल देना है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या भरेंगे 3 और 5 ऐड होगा तो 8 और 8 13 8 और 13 21 13 प्लस 21 तो 34। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा लास्ट फ्रैक्शन को ऊपर लिखेंगे और सेकेंड लास्ट को नीचे। तो 34 डिवाइडेड बाय 21 यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग टाइप 2 में चलेंगे। ये जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन होगा उसमें सभी जगह पे 1 होगा और साथ ही साथ जो साइन होगा वो माइनस का साइन होगा और लास्ट में आपका फ्रैक्शन दिया हुआ होगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे सेम उसी प्रोसेस से करेंगे टाइप 1 वाला प्रोसेस से। तो फ्रैक्शन मेरा क्या है लास्ट फ्रैक्शन 2 और 7, माइनस साइन कितने हैं 1 2 3 4। तो फिल इन द ब्लैंक्स 4 बना लेना है। उसके बाद क्या करना है यहाँ पे माइनस करना है तो सभी जगह पे माइनस का साइन है। पहले वाला टाइप में क्या था सभी जगह पे प्लस का साइन रहता था तो प्लस करते थे, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे। तो 7 में 2 माइनस करेंगे तो 5। उसके बाद माइनस करना सभी जगह पे 5 में 7 माइनस करना तो -2। फिर -2 में 5 माइनस करना तो -7। फिर -7 में -2 माइनस करना है तो क्या हो जाएगा -5। और इसका आंसर क्या हो जाएगा लास्ट फ्रैक्शन को ऊपर लिखना है और सेकेंड लास्ट को नीचे। कैंसिल करेंगे तो 5/7। तो यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए और उम्मीद करते हैं आप लोग इसे ज़रूर सॉल्व करेंगे और आंसर को कमेंट करेंगे। तो चलिए टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं। और इस टाइप में भी जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन होगा आपका उसमें सभी जगह पे 1 होगा और साइन क्या होगा साइन अल्टरनेट चेंज होगा। पहले प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस से शुरू होगा तो माइनस प्लस अल्टरनेट रहेगा। तो इस टाइप के सवाल को भी हम लोग पिछले टाइप के जैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन को देखते हैं। लास्ट फ्रैक्शन मेरा क्या है 2/5। तो 2 और 5 को लिखते हैं और 1 2 3 4 5 साइन है तो 5 फिल इन द ब्लैंक्स बना देते हैं। उसके बाद क्या है फर्स्ट में पॉजिटिव
फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो क्या करेंगे, 5 पहला पॉजिटिव है तो 5 और 2 ऐड होगा, जुड़ेगा तो 7। फिर साइन क्या आ गया, माइनस, तो 7 में 5 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 2। फिर साइन क्या आ गया, प्लस, तो 2 और 7 ऐड होगा तो 9। फिर साइन क्या आया, माइनस, तो 9 में 2 माइनस होगा तो 7। अब फिर क्या है, साइन प्लस, 7 और 9 16। अब फाइनल आंसर मेरा क्या होगा, लास्ट फ्रैक्शन को ऊपर में लिखेंगे और सेकेंड लास्ट को नीचे में लिखेंगे। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं टाइप 4 की ओर। तो टाइप 4 में जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन होगा उसमें क्या करना है, 1 के प्लेस पर कोई दूसरा नंबर्स को रिप्लेस कर देना। तो यहाँ हम लोग 2 ले लिए। क्वेश्चन में कभी 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो सबके लिए सेम प्रोसेस है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फ्रैक्शन क्या है मेरा, 1/4, तो 1 और 4 लिख लेना। उसके बाद प्लस कितना है, 1 2 3, तो 3 फिल इन द ब्लैंक्स बना लेना। उसके बाद यहाँ पे 2 है तो हम ऊपर में लिख लेते हैं 2। अब क्या करना है, प्लस का साइन सब जगह है तो क्या करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और फिर ये पिछले नंबर जो होगा उसको ऐड कर देना। तो 8 + 1 9। फिर क्या करेंगे, ये 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, और इसको ऐड कर देना। तो 18 और 4 22। फिर क्या करेंगे, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 को 2 से करेंगे तो 44, और ये 9 ऐड होगा तो 53। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट फ्रैक्शन को लिख देना है ऊपर में और सेकेंड लास्ट को नीचे में। तो 53/22 यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग सेम क्वेश्चन को सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं, प्लस को माइनस में चेंज कर देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, लास्ट फ्रैक्शन क्या है, 1/4, तो 1 और 4 लिख देना। 1 2 3 फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। और क्या है, 2 2 2 2 2 2, और नेगेटिव लगा हुआ है तो माइनस तो करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और माइनस हो जाएगा पिछला नंबर, तो 8 में 1 जाएगा तो 7। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 - 4 10। फिर 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 - 7 तो 13। आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट फ्रैक्शन को ऊपर और सेकेंड लास्ट को नीचे। तो यही आंसर हो गया। तो चलिए अब हम लोग टाइप 5 की ओर बढ़ते हैं, और इसमें हम लोग 3 डिफरेंट डिजिट ले लिए हैं, 1 2 और 3 भी है। तो ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 ही हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग को बस प्रोसेस को सीखना है। तो क्या है, लास्ट फ्रैक्शन आपका क्या है, 4/7, तो 4 और 7 को लिख देना, प्लस, तो 3 बॉक्स। फिर क्या है, सबसे स्टार्टिंग में क्या है, 3, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 1, और सभी जगह पे क्या है, प्लस। तो क्या करेंगे, देखिए 7 को 3 से करेंगे तो 21, और ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, तो 27 + 4 25। फिर क्या होगा, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 + 7 तो 57। 57 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57, और ऐड होगा 25, तो क्या हो जाएगा, 2 और 8 82। तो फाइनल आंसर मेरा क्या हो जाएगा, लास्ट फ्रैक्शन को ऊपर लिखेंगे और सेकेंड लास्ट को नीचे लिखेंगे। तो सेकेंड लास्ट मेरा,
तो सेकेंड लास्ट मेरा क्या है 57। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए आज यहीं तक, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी टाइप को अच्छी तरह से सीख लिए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यूड फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।